आप कोई भी रेट लो, मान लो कि तुम बोलो कि ए से बी बनाया और मैंने बोला तुम इसका रेट लिखो, क्या लिखोगे? के ए टू द पावर एक्स, ये लिखोगे रेट लो, सही है। अब ये कहता है एक्सपेरिमेंटली आप ऐसी केमिकल रिएक्शन पकड़ो जिसका ऑर्डर 0, मतलब x की वैल्यू 0। व्हाट यू मीन बाय दैट? फाइनली जो रेट है वो बेसिकली क्या है? सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर है, मतलब उसकी रेट चेंज ही नहीं हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो फाइनली रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर तब होती है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, x की वैल्यू 0 होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, एंटायरली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो कांस्टेंट ही है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? हाँ, तो अब हम चलते आगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप ध्यान से समझना, आप सीधे सीधे समझा रहा हूं, अगर आप रेट लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा? R इक्वल्स टू K A टू द पावर 0, दैट्स व्हाई दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज़ द पावर इज 0। समझ में आ गया? और अगर इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो लिखना हो तो कैसे लिखोगे? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट लो लिखा जाता है AT इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। ये है बहुत आसान, ये निकालना इतना आसान है, बट मैं तुम्हें क्योंकि वन शॉट में करवाना है तो सीधे सीधे मैं याद करा रहा हूं। इसके बड़े लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? AT क्या होता है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम विच इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, माइनस K इंटू टी। K क्या है? रेट कांस्टेंट, T क्या है? टाइम। एंड दैट्स वेरी इजी। ये पता है क्या है? Y इक्वल्स टू mx, जरा ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब ये तुम्हें तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि अगर मान लो इसी से वो ग्राफ बना है बेसिकली, तो मैं आपको समझाता हूं। AT क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। A नोट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। K क्या है? रेट कांस्टेंट। और T क्या है? टाइम। ठीक है, इसका कंपैरिजन करना। ये y है, ये c है, माइनस ये m है और ये x है। अब देखो y की जगह क्या लिखोगे? y एक्सिस पर AT, देखो तुमने लिखा है ये रहा AT, ठीक है। x एक्सिस पे क्या लिखोगे? ये रहा x एक्सिस टाइम, तो इधर तुमने क्या लिखा? टाइम। आ गया समझ में? और c मतलब y एक्सिस से कहां से कट के चल रहा है वो, ये रहा, दिख रहा है सब लोगों को? c की वैल्यू कितनी है? A नॉट। तो देखो ये रही A नॉट। ये तुमको जिसको मैथ आती है वो उसको बड़े आसानी समझ में आ रहा होगा, मतलब y एक्सिस पे कहां काटता है। और इसका स्लोप कितना है? m की वैल्यू k है, इसका स्लोप देख लो। और k भी नहीं है, वो माइनस का k है। जरा देखो m, ये क्या है? y इक्वल्स टू mx माइनस c। तो यहां पर अगर कंपैरिजन करोगे, mx प्लस c होता है ना, आप फॉर्मूले में तो ऐसा होता है mx प्लस c, तो m की वैल्यू कितनी है? कंपेयर करो, माइनस का k। समझ में आ गया? mx प्लस c लिखते हो ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c एक ऐसी लाइन होती है जो कि y एक्सिस पर कहीं काट रही होती है, और अगर स्लोप उसका नेगेटिव है, देखो स्लोप की वैल्यू माइनस का k है, तो उसका मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है। आ गया समझ में? इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। किसी भी टाइम पे अगर आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से KT माइनस कर दो, बात खत्म। और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट होता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी रह जाएगी, A नोट बाई 2 ही रह जाएगी। मतलब शुरू में मान लो तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया 100, अब रह गया वो 50, तो आधा हो गया बस। तो उसमें कितना टाइम लगा उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसको कैसे लिखा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? दैट इज A नोट बाई 2k। ये भी निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। तो हाफ लाइफ इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज A नोट बाई 2k। अब ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। अब अगर मान लो किसी को याद नहीं हुए, है ना, तो जिसने पढ़ नहीं रखे उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। अब मैं आपको ये सारी चीजें जो सामने लिखी है, रेट कांस्टेंट की, यहां पर अगर कोई पूछे रेट कांस्टेंट K की यूनिट क्या होगी, तो देखो वो भी निकालनी बड़ी आसान है। मैंने तुम्हें K का यूनिट याद करवाया था। K का यूनिट क्या होता है? दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, एंड यहां पर होता है टाइम इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स, याद है? अब n की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो n की वैल्यू 0 रख दो, K की यूनिट कितनी आ जाएगी? मोल पर लीटर n माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0 यानी 1, और साथ में क्या आ रहा है? टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। तो ये यही यूनिट आ रही है, ये देखो दिखाई दे रही है सब लोगों को। अब मान लो किसी को याद नहीं हुआ, तो देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको समझाता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर किसी को याद करना है तो सिंपल तरीका है, अब एक बार जब तुमने देख लिया तो दूसरी बार मेरे साथ याद करो, लिख लिख के, है ना। हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर इंसान का बच्चा, यस वी आर नॉट
नहीं समझ गए? तो वी आर इंसान का बच्चा, वी नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। तो कैसे याद करोगे? देखो, अगर कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है तो तुम बोलोगे R इक्वल्स टू के, ए की पावर कितनी होगी? 0। फाइनली R इक्वल्स टू के ऐसे लिखा जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली चीज तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा? AT इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। बहुत इजी है। मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियली तुमने मान लो 100 लिया था, 100 में से घटाओ KT, समझ में आ गया? वो किसी भी टाइम पे आपको क्या दे देगा? कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? इसके लिए पूछे कोई हाफ लाइफ बता दो तो कैसे लिखोगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 2 कैसे डिवाइड करना है? अभी हमें कैसे याद होगा? हाफ लाइफ है, नीचे 2 लगा रहे हो इसीलिए, पर वो फंडे सिर्फ इसी में लगाना जो बोल रहा हूं। और के क्या है? रेट कांस्टेंट। क्लियर है? अब बोलू के की यूनिट क्या होगी? के की यूनिट जनरली क्या होती है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन और साथ में टाइम इनवर्स। तो एन की वैल्यू 0 रख दो तो के की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये लो,